नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, अगर हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता ये सोच रहे हैं कि सत्ता खुद चलकर उनकी दहलीज तक आ जाएगी, तो फिलहाल वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्यों? हम आपको कुछ वीडियोस दिखा देते हैं। मतलब, अगर वो ये सोच रहे हैं कि सत्ता में इस वक्त बीजेपी और जेजेपी दो पार्टियां हैं, सामने सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और विकल्प के तौर पर कांग्रेस को लोग लेकर आएंगे, यानी 2019 में 24 में उनकी बात बन जाएगी, तो वो गलत फहमी में है। क्यों? ये वीडियो आप देखिए, कई शहरों से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। मतलब, आपको पता है संगठन अब बनना है हरियाणा कांग्रेस का और ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। हर जिले में ऑब्जर्वर जा रहा है वहां फीडबैक लेने के लिए। वहां पर की जो लोकल नेता है उनसे बात कर रहे हैं वो, और लोकसभा इलेक्शन के लिए भी फीडबैक लिया जा रहा है, और लोकल में कौन कितने पानी में नेता है ये सब वहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है। लेकिन हमने देखा कल से जो खबरें आ रही हैं, कल कई जिलों में ऑब्जर्वर गए थे, लेकिन उनके सामने जोरदार नारेबाजी हुई है। जींद में बहुत हो हल्ला हुआ है, हिसार में, दादरी में, नारनौल में, करनाल में तो आपस में भिड़ गए हैं आज जो कार्यकर्ता हैं, और यमुनानगर से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। ये वीडियो कुछ देख लीजिएगा, फिर आगे चर्चा करते हैं। मानसू पीछे आना। दीपक बाबरिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दीपक बाबरिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी महबूबा त्यागी नहीं चलेगी, महबूबा त्यागी नहीं चलेगी, महबूबा त्यागी नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी पार्टी का दलाल उनका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो देखा आपने और सुना भी होगा, जो अलग अलग नेताओं के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो क्या नारेबाजी कर रहे हैं और क्या कुछ बोला जा रहा है। और अगर ऐसा ही हाल रहा तो फिर क्या होगा, क्या हो सकता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन वीडियो को अगर आप देखेंगे तो गुटबाजी फिर दिखाई दे रही है, खेमेबंदी नजर आ रही है, धड़ेबंदी फिर नजर आ रही है कि अभी भी सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी बरकरार है और एक दूसरे को नेता या कार्यकर्ता पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, वो इन वीडियो से साफ पता चलता है ना। हालांकि नेताओं से जब ये सवाल किया जाता है, हरियाणा कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, तो वो ये कहते हैं कि गुटबाजी नहीं है। तमाम जो नेता हैं वो पार्टी के प्रचार के लिए लगे हुए हैं, पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो फिर ये क्या है? ये तो साफ नजर आ रहा है कि गुटबाजी बरकरार है, और ये सरेआम है, ये पर्दे के पीछे की बात नहीं है। ये सरेआम है कि किस तरीके से एक दूसरे नेता को कार्यकर्ता पसंद नहीं करते या उनके मन में क्या चल रहा है, ये आपने देखा है। और अगर ऐसा ही रहा तो कल को क्या होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तभी हम कह रहे हैं
कि अगर उनके नेता और कार्यकर्ता ये सोचते हैं कि ऐसा ही हाल रहा और सत्ता खुद चलकर आ जाएगी, तो फिलहाल वो बड़ी गलतफहमी में हैं। आपको यह भी पता है कई साल हो गए संगठन नहीं बना है हरियाणा में। संगठन के बिना पार्टी चल रही है और संगठन के बिना कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ है वो आपने देखा होगा। पिछले इलेक्शन की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा 2019 में क्या कुछ हुआ था। कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से, कांग्रेस के टिकट वितरण की वजह से कितनी सीटों का नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ा था, आपने देखा होगा, है ना। और वही सिचुएशन अब फिर दिखाई दे रही है। इस बीच आपको पता है कि पिछले कई सालों में प्रदेश अध्यक्ष कई आए, बदले गए, प्रभारी भी कई आए और चले गए। प्रभारियों ने कोशिश की गुटबाजी को खत्म करने की। प्रदेश अध्यक्ष जो बने उन्होंने कोशिश की कि संगठन बनाया जाए, लेकिन कामयाब नहीं हो सके, बनाया नहीं जा सका या बनाने नहीं दिया गया। इसके पीछे वजह क्या है वो कांग्रेसी अच्छे से जानते हैं। लेकिन ना तो प्रदेश अध्यक्ष कामयाब हो सके संगठन बनाने में, और ना ही जो प्रभारी आए वो गुटबाजी को दूर करने में कामयाब हो सके। अब नए प्रभारी जो आए हैं कुछ समय पहले हरियाणा कांग्रेस के, सो उनकी कोशिश है कि इस गुटबाजी को खत्म किया जाए। एक मंच पर उन्होंने सभी नेताओं को लाया भी शुरुआत में, लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा कि एक धड़ा अलग नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, ये तीनों जो नेता हैं एक अलग मंच पर नजर आते हैं, और दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा का जो गुट है वो अलग मंच पर नजर आता है ना। और इस बीच में क्या कुछ बयानबाजी हुई है। जब नए प्रभारी आए उसके बाद क्या कुछ हुआ आपको पता है। जब नए प्रभारी आए थे तो उस समय भावी सीएम के भी नारे लगे थे। जो चंडीगढ़ का कांग्रेस दफ्तर है उसके बाद भावी सीएम के भी नारे लगे थे। तो मतलब गुटबाजी अभी बरकरार है अंदर खाते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये गुटबाजी और बढ़ सकती है और जिसका नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। ठीक है, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी आपको पता है विधानसभा के चुनाव के लिए 1 साल से ऊपर का वक्त बकाया है ना। 1 साल से वक्त ऊपर का बकाया है। फिलहाल अगर हम हरियाणा की सिचुएशन देखें तो इस वक्त कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि वो सबसे ज्यादा सीटें आने वाले विधानसभा चुनाव में ले जा सकती है, इस वक्त लग रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा कांग्रेस के अंदर घमासान, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करना, तो फिर उसका अंजाम क्या हो सकता है कोई भी राजनीति को समझने वाला वो आसानी से लगा सकता है। क्या होगा, खैर उससे पहले लोकसभा के चुनाव हैं। चर्चा तो यह भी है कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं, है ना। टाइम पड़ा है, देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी जो नजर आई पिछली बार भी, कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा दूसरी पार्टियों को मिलता है, वो आपने देखा भी होगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा, टिकट वितरण का फायदा बीजेपी को भी हुआ और जेजेपी को भी कई सीटों पर उसका फायदा हुआ। सो इस बार अगर कांग्रेस की गुटबाजी बरकरार रही तो फिर कांग्रेस को नुकसान और दूसरी पार्टियां फायदा उठाएंगी, उनको फायदा मिलेगा, चाहे वो सत्ता में बैठी पार्टियां हैं और चाहे सत्ता के बाहर विपक्ष में बैठी दूसरी पार्टियां हैं। सो दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपका क्या कुछ कहना है। ये जो वीडियो आपने देखे होंगे कि अभी संगठन बना नहीं है, संगठन बनाने के लिए ऑब्जर्वर जा रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन उस दौरान ही आपस में भिड़ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप क्या सोच रहे हैं फिलहाल इस सिचुएशन को लेकर। और अगर इस वीडियो को आप शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये ठीक मसला डिस्कस किया तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं और बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।